नमस्ते दोस्तों, इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट को जैसे आप करते हैं, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर को उतना ही कटिंग करना है जितना आपका शोल्डर है। ठीक, शोल्डर का आपको प्रॉपर नाप रहना चाहिए। तो जिसका जैसे शोल्डर है, जिसे 14 इंच है या तो 15 इंच है, तो जैसे आप कटिंग करते हैं वैसे कर लेना है। और यहाँ से आधा इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। अब यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे और इधर से भी 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 इंच रखेंगे। ठीक, इस तरह से अब हम एक राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको भी शेप दे देना है एक। अब यहाँ से आपको गला जितना रखना है उतना रख सकते हैं। तो मैं 2 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हम आगे पैड लगा है तो इसलिए मैं 2 इंच रख रही हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार गला रख सकती हैं। ठीक, अब हम यहाँ से 4 इंच रख रहे हैं। आप अपने इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा रख सकती है। ठीक, अब आपको इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है। ठीक, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगी तभी आपको ये बराबर समझ में आएगी। अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से 1.25 इंच। ठीक, अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक, जैसे मैं दे रही हूँ, आपको इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखनी है। अब देखिए, इस तरह से आप भी शेप दे दीजिए। आप अपने इच्छा अनुसार अलग भी शेप दे सकती हैं। ठीक, अब हम यहाँ से राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो 4 कोण में भी रख सकती हैं या इच्छा अनुसार और भी शेप रख सकती हैं। तो ठीक, देखिए अब हमारी निशान लग के तैयार हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कटिंग को ही बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। तो देखिए, हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है जैसे मैं कर रही हूँ। कटिंग को पे ही आपको ज़्यादा फोकस देनी है, तभी आपकी डिजाइन प्रॉपर बन पाएगी। तो देखिए, अब ये इस पार्ट को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, तो चलिए अब हम जो अस्तर के बचे हुए कपड़े हैं, तो देखिए हमारा बड़ा पन्ना थोड़ा लग रहा है, तो हम इसी पर इसे थोड़ा बढ़ा के निकालेंगे। तो आपको इसके ही बारे में अच्छे से समझना है। तो देखिए, अब हम इसे इस तरह से रख लिए हैं। इस चीज़ को आपको एकदम अच्छे से समझना है। ठीक, तो देखिए हम इसे इस तरह से रख लिए हैं अच्छे से सेट करके। अब हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक, जो हमारी डिजाइन की शेप है और ये हमारी गला की शेप है, तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, इधर देखिए ये ओपन भाग है। अगर आपको बंद रखना है बैक पार्ट में, तो आप वहाँ पे सिलाई लगाने के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं कपड़े। देखिए इस तरह से। अगर नहीं करना है तो फिर जितना है उतने पे ही कट कर लेना है। ठीक, अब हम इधर से भी सीधे से निशान लगा लेंगे। ठीक, तो आपको इधर साइड से देखिए 1 इंच या तो 1.5 इंच, वैसे 1.5 इंच बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1.5 इंच इस तरह से आपको बढ़ा करके कटिंग कर लेना है। ठीक, आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है। इधर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए अब हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इस पे जो हमारे बॉर्डर के कपड़े बचे हैं उसे जो है कि हम उस पर हम इसकी डिजाइन निकालेंगे। तो चलिए अब हम वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा बॉर्डर है। आप चाहे तो अलग भी कपड़े से कर सकती हैं, कलर में, साड़ी के मतलब कॉम्बिनेशन में। तो चलिए हम इस पे जो है बचे हुए बॉर्डर जो है उस पे ही हम निकाल रहे हैं। तो देखिए हम इसे इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, आपको भी सेम इस तरह से ही रखना है। अब देखिए नीचे के भाग में कपड़े कम पड़ रहे हैं, तो ठीक है, ये गला का है तो उधर से तो कम पड़ेगा। तो चलो पहले हम इसे नीचे से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद
इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अभी ये तो गला है, इसे भी हम कट कर लेंगे और इधर का भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है हम यहाँ पे जॉइन लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने जॉइन भी लगा ली हूँ। अब हम इस पे रख करके अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सीधा भाग है। ठीक है, ये देखिए हमारा दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट को मैं ज्वाइन की हूँ। ठीक, तो ये देखिए हमारा ऊपर का भाग है। ठीक है, गला का हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है गला का भाग है, दोनों पे निशान लगाए रखेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, ये हमारी क्या है, गला है। इधर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और हम इसे पलटी नहीं करने वाले, सॉरी इसको मैं पलटी करने वाली हूँ, कैनवस नहीं लगाने वाली हूँ। तो देखिए हम इस तरह से पहले कपड़े को दोनों सेट कर लेंगे, इस तरह से अच्छे से सीधे पार्ट पे हम रख लेंगे। ये देखिए हमारा सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट है। ठीक, तो चलिए अब हम इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ठीक, अब सिलाई को भी आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो देखिए हम इस तरह से सिलाई जो है लगा लेंगे। ठीक, सिलाई लगाने के बाद इधर से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट पे मैं सिलाई लगा ली हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने एक ही आपको दिखाई हूँ। ठीक है, दोनों पार्ट पे मैं सिलाई लगा ली हूँ इस तरह से। अब कपड़े पे सिलाई लगा के कट कर ली हूँ, आपको भी कट कर लेना है। तो कट करने के बाद देखिए इस पे भी कट कर ली। अब इस तरह से आपको पलटी कर लेना है। ठीक, जैसे मैं कर रही हूँ आपको इस तरह से पलटी कर लेना है। इसे आप किसी चीज़ की मदद से इस तरह से अच्छे से नोक जो है सही कर सकती हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक, इस तरह से आपको से करने के बाद इस तरह से नाखून से इसे इस तरह से अच्छे से क्लीच बैठा लेना है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट पे। जिस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ सेम इसी तरह आपको भी सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दे, कमेंट में हमें ज़रूर बताना और लाइक भी ज़रूर करना। अगर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए देखिए हमारी सिलाई दोनों पे लग गई है। कपड़े जो हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो देखिए इस कुछ ये इस तरह से तैयार हो गई है। देखिए ऊपर गला है और नीचे से हमारी डिजाइन की शेप भी अच्छे से बन गई है। अब हम कपड़े जिस पे लगाएंगे उसे भी हम तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम उसे भी दिखाते हैं। तो देखिए हमारा बैक पार्ट है, अब हम इसको भी तैयार कर लेते हैं जैसे हम लगाते हैं। अगर आपको नीचे पट्टी लगाना है तुरपाई के लिए तो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं पलटी करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं अपना सिलाई करके बैक पार्ट को भी तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड जब से मैं बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, सॉरी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, एक लाइक तो ज़रूर ही कर देना, क्योंकि एक लाइक से ही हमें अच्छी मोटिवेशन मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए लाइक ज़रूर करना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है।
अब हम इसे इस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको सेट करना है। तो चलिए देखिए इस तरह से आपको अच्छे से रख लेना है पहले। और हमारी जो गला है वो ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए भी हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए पहले हम कपड़े को इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। ठीक, कपड़े कम ज़्यादा ना हो, इस तरह से हमें सेट कर लेना है। तो चलिए इंची टेप से हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेनी है। ठीक है, दोनों साइड में, ताकि हमारा कपड़ा बराबर से दोनों साइड का सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ से आपको 1.5 इंच रखना है और इधर साइड से भी इस तरह से आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेनी है। निशान लगा करके अगर आप डिजाइन को सिलाई करेंगे तो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी और ऊपर नीचे भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको रख लेना है। अगर आप नए हैं, पहली बार लगा रहे हैं, तो टाँचने की भी मदद ले सकती हैं। तो देखिए हमारा जो है, देखिए इस तरह से रखा गया है अच्छे से। देखिए हल्का सा ऊपर नीचे है तो उसे मैंने सेट कर ली हूँ। ठीक, तो इस तरह से सेट कर लेना है अच्छे से। सेट करने के बाद अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इधर की सिलाई लग गई है। सेम उसी तरह से हम इधर भी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसको भी अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं। इस तरह से जहाँ हमारा निशान है उस पर हम रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी दोनों साइज सेम सेम हो जाएगी। ठीक, इस तरह से दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी डिजाइन जो है बराबर नहीं दिखेगी। तो देखिए हमारा नीचे का गला भी अच्छे से शेप में दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमारी बनके तैयार हो गई है। हमने नॉट भी लगा दी हूँ।